इधर आ बे। ये ले, अपने बिल के साथ साथ हमारा बिल भी भर दे। भाई साहब, सिर्फ 2 रुपए मेरे पास चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जेब में क्या है? ओह, 2000 का मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी बीवी के इलाज के लिए गिरवी रखा था। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। एक बार हमारे लिए और गिरवी रख देना। नहीं। ठीक है, जा। किसी पे अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा इस मंगलसूत्र को नहीं छुड़ा पाऊंगा। अबे मरेले, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा ना तो बीवी मंगलसूत्र पहनने के लायक भी नहीं रहेगी, समझा? चल। साहब आपका बिल। गुरु, वो देख। अगर तुम लोग अपने बीवियों के गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हो तो चुपचाप ये सारे बिल्स भर दो। सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणपति गजानन देव की जय। किशन, मेरे बच्चे, आ गया तू? कैसा है तू? जिंदा हूं, अभी तक मरा नहीं। किशन, इतने साल हो गए फिर भी तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ मुझ पर। जेल में भी 2 बार, सिर्फ 2 बार मिला है तू मुझसे, वो भी मेरे लाख जिद करने पर। कब तक किशन, कब तक तड़पाएगा तू अपनी माँ को? उस दिन तक जब तक तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता देती। आखिर वो कौन है? बचपन से लेकर आज तक उसका साया क्यों नहीं है मेरे सर पर? अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है? और अगर वो मर चुका है तो उसके नाम का मंगलसूत्र क्यों पहनती है तू? मैं कौन हूं माँ? किस पाप का बीज हूं मैं? किशन, दुनिया में लोग बड़ी सी बड़ी बात सह लेते हैं मगर माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर मैं वो बदनसीब हूं जिसके लिए माँ लफ्ज खुद एक गाली बनकर रह गया। नहीं किशन, ऐसा मत बोल बेटे। भगवान जानता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। तेरे पिताजी एक शरीफ इंसान थे, बहुत खुश थी मैं उनके साथ। वो एक ज्वेलरी शॉप में मैनेजर की हैसियत से काम करते थे। कहीं आना जाना नहीं था उनका, बस दुकान से घर, घर से दुकान। मुझे आज भी याद है, वो रात को ठीक 9 बजे घर आ जाया करते। लेकिन एक दिन रात के 12 बज गए
और उनका कोई पता नहीं था। मैं परेशान घूम रही थी खेत में। कमिश्नर साहब, आप तलाशी लो। यस सर। क्या आप मिस्टर चौधरी की पत्नी हैं? जी हाँ, लेकिन क्या बात है? आपके पति किशनगढ़ मंदिर के सारे जेवरात लेकर भाग गए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा नहीं कर सकते। सर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो। यस यस, ऑलराइट ऑलराइट। और जब मैं उनकी खबर लेने पुलिस स्टेशन पहुंची, हमें तुम्हारे पति के खिलाफ बहुत से सबूत बरामद हुए हैं। किशनगढ़ मंदिर से एक पिस्तौल भी मिली है जिससे कई मासूमों की हत्या की गई है। उस पर उंगलियों के निशान किसी और के नहीं, तुम्हारे पति के हैं। क्या अब भी तुम्हारा दिल मानता है कि तुम्हारा पति बेगुनाह है? बेगुनाह है तो कानून से छुपता क्यों है? सामने क्यों नहीं आता? मैडम, वो दिन और आज का दिन, जिंदगी में फिर कभी मुलाकात नहीं हुई हमारी। बस अखबारों के जरिए ही मिलती रही उनसे। अक्सर उनकी तस्वीरें छपती रहती, कभी किसी जुर्म में तो कभी किसी जुर्म में। फिर क्या बताती मैं तुझे कि तेरे पिता राजेश्वर चौधरी इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम, जिसकी तलाश आज सारे देश की पुलिस को है। मैं तो आज तक फैसला नहीं कर पाई बेटे कि उनका असली रूप ये है या वो जिससे मैंने शादी की थी। आज भी उसी सवाल के जवाब के लिए उनके लौटने का इंतजार कर रही हूं मैं। माँ, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया ना माँ? मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तू खुद इतनी। माँ, माँ, मत रो माँ। तेरे आंसुओं की कसम माँ, तेरे सुहाग को एक बार तुझ तक जरूर लेकर आऊंगा। मैं सारी जिंदगी अकेले रही हूँ बेटे। बचपन में माँ बाप के बिना, जवानी में पति के बिना, और अब बुढ़ापे में अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। जुर्म के इस रास्ते में अपने पति को तो खो चुकी हूँ, अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। नहीं खोना चाहती अपने बच्चे को, मैं नहीं खोना चाहती। अपने खून पे विश्वास रखो माँ। अपने बाप को ढूंढने के लिए मैं जुर्म के दुनिया में जाऊंगा जरूर, मगर जुर्म के दलदल में उतरूंगा नहीं। ये मेरा वादा है तुझसे, वादा है तुझसे माँ।